भारत के स्वदेशी कावेरी इंजन को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर आ चुकी है। भारत के कावेरी इंजन ने आखिरकार वो कर दिखाया है जिसका अंदाजा ना तो अब तक खुद भारत को था बल्कि पूरी दुनिया, जिस एक गलती की वजह से भारत के कावेरी प्रोजेक्ट को ही पूरा फेलियर मान रही थी। रूस ने सिर्फ उस खामी को दूर करते हुए भारत के कावेरी इंजन की असली ताकत अब पूरी दुनिया के सामने फाइनली लाने का वो काम कर दिखा रहा है, जिसको लेकर के अब भारत के कावेरी इंजन एक बार फिर से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनने जा रहा है। दरअसल रूस ने किया ही कुछ ऐसा है जो अविश्वसनीय है और इस बात को लेकर के दुनिया में कई देश अब भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल रूस ने बताया है कि उसने कावेरी इंजन की सबसे बड़ी खामी को दूर करते हुए फाइनली कावेरी इंजन की जो ताकत थी उसे बहुत हद तक बूस्ट करके फाइनली इसे अपने Su-57 खुद के 5th जनरेशन फाइटर जेट में लगा करके टेस्ट किया है। और जो निर्णय और जो चीजें सामने आई हैं उसने खुद रूस को भी हैरान कर दिया है। रूस ने कहा है कि वह थ्रस्ट देखकर और सुनकर आप खुद भी दंग रह जाएंगे। रूस ने जो थ्रस्ट बताया है और जिस बात को लेकर के अब तक सबसे बड़ी संशय भारत की थी, फाइनली रूस ने उस खामी को दूर करने के बाद से इस सबसे बड़ी टेंशन को भी भारत के दूर कर दिया है। और अब कावेरी न सिर्फ फाइटर जेट के लिए बेहतर तैयार है बल्कि इसका थ्रस्ट भी आप आगे वीडियो में सुनकर के चौंक जाने वाले हैं। दरअसल कौन सी थी आखिर वो सबसे बड़ी कमी जिसे अब फाइनली रूस ने दूर किया है, और इस खामी को रूस को ढूंढने में इतना समय कैसे लगा? दरअसल भारत के कावेरी इंजन में सबसे बड़ी खामी थी कंप्लीटली आफ्टर बर्नर थ्रस्ट जनरेशन की, जो कि बहुत कम था और एक फाइटर जेट के मुकाबले तो बहुत नगण्य माना जा रहा था। लेकिन रूस ने आखिरकार वो खामी ढूंढ निकाली जिसकी वजह से कावेरी इंजन थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबल नहीं हो रहा था। और इसके बाद रूस ने अब उसी कावेरी इंजन को अपने खुद के 5th जनरेशन फाइट जेट Su-57, जिसे लिए लगभग 142 किल न्यूटन का थ्रस्ट चाहिए होता है, उस फाइटर जेट के अंदर इसे लगा के टेस्ट करके सफलतापूर्वक उड़ाने में भी डेवलपमेंट हासिल कर ली है। और यह बड़ी खबर है इस वक्त सामने आ चुकी है। क्या है पूरी खबर? कौन सी वो कमी है उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ रूस ने किस कदर से इसकी टेस्टिंग की और इससे पहले भी रूस ने इसकी जो टेस्टिंग की है उस पर भी बात करेंगे। और फाइनली क्या अब ये फाइट जेट पर लगने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? जो सबसे अहम सवाल है उस पर भी बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, दरअसल भारत का कावेरी वो प्रोजेक्ट है जो भारत की दिशा और दशा दोनों तय करने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अपने इस कावेरी प्रोजेक्ट के लिए जी जान लगा के लंबे समय से काम भी कर रहा था। और इस वक्त अगर वास्तव में देखा जाए तो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी हो या फिर मिसाइल प्रणाली, इन सब में भारत दुनिया के सभी देशों को पीछे करते हुए अव्वल दर्जे पर पहुंच चुका है। लेकिन अब भारत की जो सबसे बड़ी और नजर टिकी हुई है वो है अपने एविएशन क्षेत्र को मजबूत करने को लेकर के। जी हां, फाइटर जेट से लेकर के हवाई जहाज बनाने तक के लिए अब खुद भारत कमर कस चुका है। और इस कमर कसने के साथ ही भारत ने अपने सभी प्रोजेक्ट्स पर काम करना भी बहुत तेजी से काफी समय से शुरू कर दिया था। और इस पर काफी बड़ी डेवलपमेंट भी देखने को मिली, क्योंकि भारत ने इसको लेकर के अपने रक्षा बजट का बड़ा खजाना खोल दिया है। भारत अब खुद के स्वदेशी फाइटर जेट M का साथ साथ तेजस मार्क II मार्क 1 पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। बताया यह जा रहा है कि जल्द ही यह भी भारत तैयार करने वाला है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि अगर भारत को फाइटर जेट उड़ाने हैं तो इसके लिए खुद का इंजन भी डेवलपमेंट करना होगा, क्योंकि अगर भारत को स्वदेशी फाइटर जेट बनाना है तो उसके लिए इंजन की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए भारत लंबे समय से अपने चले आ रहा कावेरी प्रोजेक्ट को लेकर के काम कर रहा है। दरअसल यह बात तो आपको सबको पता ही होगी कि भारत के 16 कावेरी के इंजन के प्रोटोटाइप थे। उन्हें टेस्टिंग के लिए रूस भेजा था और यहां पर भारत ने जब उन्हें टेस्ट किया था तो उन्हें थ्रस्ट कैपेबल नहीं हो पा रहे थे।
जिस वजह से भारत ने इनकी कमियों के लिए और सबसे ज्यादा इन्हें टेस्टिंग के लिए रूस भेजा था, ताकि इनकी टेस्टिंग और कमियों दोनों पर काम किया जाए, ये राय जज सके। दरअसल भारत और रूस के बीच में पूरी दुनिया को यही बताया था कि हम अपने इंजन सिर्फ टेस्टिंग के लिए रूस भेज रहे थे। लेकिन आप खुद सोचिए कि भारत और रूस जब एक लंबा समय बीत चुका है कावेरी इंजन का रूस में, और अब तक वो वापस नहीं आए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि भारत और रूस उस पर प्रोग्रेसिव अपडेट बहुत तेजी से कर रहे थे। और इसको लेकर के रूस ने कई बार जानकारी भी साझा की। रूस ने बताया कि इनमें अब थ्रस्ट में इंप्रूवमेंट हुआ है। खैर, 78 किलोमीटर थ्रस्ट से शुरुआत करके इसको लेकर के कावेरी इंजन को लेकर के रूस ने कहा कि यह 98 किलो तक का थ्रस्ट जनरेट कर दिया था। फाइनली जब आखिरी खबर सामने आई थी तो यह 98 किलोमीटर तक के थ्रस्ट तक पहुंच चुका था, और माना यह जा रहा था कि इसके डिफरेंट काइंड ऑन ऑफ वेरिएंट्स में अलग अलग वेरिएशन है जो कि अलग अलग थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबल है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था जो कि 98 किलो का थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबल था। लेकिन बात सिर्फ यहीं से बनने वाली नहीं थी। भारत को चाहिए था एक चौथी और कम से कम एक पांचवी जनरेशन फाइटर जेट दोनों के लिए कैपेबल ऐसा इंजन जो दोनों को उड़ाने में कैपेबिलिटी डेवलप कर सके। और इसीलिए भारत रूस के साथ मिलकर के फर्दर कावेरी इंजन को लेकर के इसमें मौजूदा खामियों पर बहुत लंबे समय से काम कर रहा था। न सिर्फ भारतीय इंजीनियर्स बल्कि इसके साथ रूसी इंजीनियर्स भी लंबे समय से काम कर रहे आर्सोबॉर्न एक्सपोर्ट, जो कि ACU-57 फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी है, उसी ने इस इंजन को लेकर के भारत के साथ मिलकर के प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की थी। और फाइनली रूस ने एक लंबे समय बाद वो कमियां ढूंढ निकाली हैं। दरअसल वो कमियां क्या है, अब चलिए वो भी जान लेते हैं। दरअसल कावेरी इंजन को लेकर के सबसे बड़ी खामी रूस ने जो ढूंढ निकाली वो थी इसके ब्लेड्स की जो डीज थी उस पर कमी पाई गई थी। रूस ने बताया कि इसके जो ब्लेड्स हैं वो पहली बात तो एक बहुत हैवी मेटल से बनाए गए हैं भारत में, और ये प्रॉपर शार्प नहीं है, और इनकी जो डीज है वो कंप्लीटली इतनी नहीं है जो कि इसमें इंप्रूवमेंट किया सके और साथ साथ ये अच्छा थ्रस्ट जनरेट करने लायक हो पाए। और इसलिए इसके ब्लेड्स में काफी बड़ा मेजर चेंज किया गया। साथ ही साथ रूस ने यह भी बताया कि कावेरी इंजन अपने आप आकार में बड़ा ना हो कि बल्कि यह अपने साइज में बहुत वजनी है, और अगर फाइटर जेट के लिए एक इंजन की जरूरत होती है तो जैसे भारत लाइट कॉम्बैट अपना तेजस बनाया है, या फिर एक फाइटर जेट को अगर उड़ाना है तो उसके लिए इंजन स्ट्रॉन्ग लेकिन हल्का होना चाहिए। इसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स का यूज किया जाता है जो भारत के पास जिसकी टेक्नोलॉजी मौजूदा हालात में नहीं थी, और इन्हीं चीजों में बड़ा मेजर चेंज किया रूस ने कहा कि भारत की टेक्नोलॉजी गलत नहीं थी, लेकिन जिस हिसाब से भारत ने कावेरी इंजन को डेवलप किया था, अगर यह कॉर भी अपने बड़े आकार में होता तो इसके बाद यह थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबल हो जाता। लेकिन हमें यहाँ कम आकार और हल्के वजन के साथ ही अधिक थ्रस्ट की जरूरत होती है, इसीलिए यहाँ पर ब्लेड की डेज और ब्लेड के मटेरियल दोनों में गड़बड़ी देखी गई। और सबसे बड़ी बात, जब इसे हाई थ्रस्ट पर बर्न किया जा रहा था तो इससे एक बड़ी अजीबोगरीब आवाज आती थी, जो कट कट की आवाज कोरेप में और बहुत तेजी से बढ़ती जाती थी, जिसकी वजह से इंजन में हीटिंग प्रॉब्लम सामने देखने को मिल रही थी। और इस वजह से भी माना जा रहा था कि यह इंजन फेलियर कभी भी कर सकता है, यानी कि अगर इस इंजन के दम पर कोई फाइटर जेट फ्लाई किया जाएगा तो वो हीट की वजह से बंद हो सकता है या फिर उसमें आग भी लग सकती है। और ये सारी कमियां रूस ने देखते हुए जैसे जैसे ये सारी कमियां सामने आईं, धीरे धीरे इन कमियों को दूर करना शुरू किया गया, जिसके बाद थ्रस्ट जनरेट करने में डेवलपमेंट हासिल हुई और भारत और रूस दोनों को इस पर कामयाबी कुछ हद तक मिली। लेकिन अब फाइनली रूस ने जो किया है वो पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल रूस ने अपने SIU-57 में ही फाइनली कावेरी की बड़ी टेस्टिंग कर डाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि जो रूल्स का SIU-55 है वो डबल इंजन वेरिएंट है, यानी कि इसमें 2 इंजन लगते हैं, यानी कि एक इसमें मेन और इसके साथ ही एक ऑल्टरनेट इंजन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है।
वास्तव में अगर देखा जाए तो रूस इसमें एक 117 इंजन का इस्तेमाल करता है, और जो कि दोनों ही बहुत पावरफुल इंजन होते हैं, और इसको लेकर के यह सबसे बड़ी ताकत देते हैं Su-55 को, क्योंकि यह आकार में भी बड़ा है और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और इस वजह से यह एक 177 इंजन लगभग 147 की का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। लेकिन रूस ने कावेरी इंजन में यही काम किया। अब कावेरी इंजन को टेस्ट करने के लिए रूस ने दोनों कावेरी इंजन नहीं बल्कि एक मेन इंजन 117 के साथ और दूसरा ऑल्टरनेट इंजन की जगह कावेरी इंजन को लगाया, और इसके बाद इसकी टेस्टिंग शुरू की गई। हालांकि रूस ने बताया कि जब हमने टेस्टिंग की उस दौरान हमने अपने 117वें इस इंजन को ऑफ रखा था। जो S-55 फ्लाई किया है वह कावेरी इंजन के दम पर ही फ्लाई किया है, लेकिन हमने इसे किसी भी तरीके की अवसंरचना या फिर किसी हानों से बचने के लिए इसमें दोनों इंजन्स का उपयोग किया, ताकि अगर किसी वजह से कावेरी इंजन फेल होता है तो उस पर 117 सेकंड इंजन के आराम से हम अपने Su-57 को फ्लाई कर सकें। और टेस्टिंग दरअसल होती भी ऐसे है। और इसके बाद जब रूस ने इसका थ्रस्ट देखा तो रूस खुद भी चौंक गया। दरअसल रूस ने सिर्फ इसके मटेरियल और इसकी ब्लेड की संरचना में चेंज किया था, और जिसके बाद इसकी नॉकिंग प्रॉब्लम्स पर भी काम किया। और यह तीनों चीजें सॉल्व करने के बाद इसने जो थ्रस्ट जनरेट किया है, रूस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा, यह लगभग 120 किटन तक का थ्रस्ट कैपेबल है जनरेट करने के लिए। यानी कि अगर मोटा मोटी देखे जाए तो यह 4.5वीं जनरेशन फाइट जेट के लिए तो बहुत एडवांस इंजन के रूप में सामने आ चुका है। लेकिन बात की जाए कि क्या यह हमारे एमका के लिए काम आएगा या फिर रूस क्या इन फ्यूचर इसे Su-57 में इस्तेमाल कर सकेगा, तो जवाब है नहीं, क्योंकि रूस अपने इसे के लिए कम से कम 142 से 47 किलोमीटर तक का थ्रस्ट चाहिए होता है। उसकी स्पीड अप करने के लिए साथ साथ भारत के एमका के लिए भी कुछ ऐसे ही इंजन की जरूरत है। लेकिन अभी कावेरी ने तो सिर्फ 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है तक का थ्रस्ट जनरेट किया है। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती है। बात यह है कि भारत कहां 78 किलोमीटर दूर है थ्रस्ट था, और कहां अब वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक का इंप्रूवमेंट पहुंच चुका है। यह भी कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं हुई। दरअसल अब जो चीजें सामने आ रही हैं वह और भी ज्यादा आपको हैरान करेंगी। भारत और रूस के बीच कावेरी प्रोजेक्ट अब इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि अब खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि इन फ्यूचर भारत और रूस दोनों मिलकर के कावेरी इंजन पर फर्दर काम कर सकेंगे। लेकिन सारे पेटेंट और सारी चीजें इस इंजन के भारत के पास होने वाले हैं, क्योंकि इसका ओरिजिन इंडिया के अंदर से हुआ है। यानी कि हम इसे कंप्लीटली इंडियन और स्वदेशी इंजन के रूप में ही जानेंगे। इन फ्यूचर भले ही रूस इसका इस्तेमाल अपने फाइटर जेट में कर सकेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसे और इंप्रूवमेंट किया जा सकेगा। तो जवाब है हाँ, ऐसी कोई गलती नहीं होती है जिसे दूर ना किया जा सके। और कावेरी भी इस बड़ी कमी को जिस तरह से दूर किया गया, अब इसके इंजन की कैपेबिलिटी को 150 किलोटन तक के थ्रस्ट ले जाने का टारगेट रखा गया है, जो इन फ्यूचर 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के लिए भी फाइनली काम करेगा। और इसको लेकर के रूस इन फ्यूचर भारत में अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। यानी कि कावेरी पर भारत और रूस एक बार फिर सहमत होते दिखे हैं। दरअसल अब तक दुनिया यही मान रही थी कि भारत अपने 16 प्रोटोटाइप को कावेरी के रूस में टेस्टिंग के लिए भेजा है, लेकिन अब तक इन पर कोई बड़ी खबर नहीं आ रही थी। दुनिया यह मान चुकी थी कि कावेरी फ्लॉप हो चुका है। खैर, दुनिया की छोड़िए, भारत कई मोड़ पर खुद मानने को मजबूर हो गया था कि शायद कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट उसे बंद कर देना चाहिए, और यह पूरी तरीके से फ्लॉप है या सिर्फ यूएवी तक ही सीमित रह पाएगा। लेकिन अब जो चीजें सामने आई हैं वो यह बता रही हैं कि सिर्फ यूएवी नहीं बल्कि कावेरी इंजन भविष्य का इंजन बनने जा रहा है, क्योंकि इसकी खामियों पर बड़ी तेजी से काम किया गया है और इनकी इंप्रूवमेंट भारत अकेले नहीं कर पाता। लेकिन कहीं ना कहीं रूस का साथ मिलने से भारत ने यह जो कर दिखाया है वो अपने आप में कावेरी इंजन के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि कह लीजिए, या फिर सिर्फ कावेरी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए
भारत इस इंजन को अपने फ्यूचर में अपने खुद के फाइटर जेट में इस्तेमाल करेगा। खैर, बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। कावेरी इंजन की अभी दर और टेस्टिंग बाकी है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इनकी कई टेस्टिंग से अब भी कावेरी इंजन को गुजरना होगा, जिसके बाद ही यह किसी फाइटर जेट में लगाने के लिए कंप्लीटली कैपेबल हो पाएगा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जल्द ही रूस से कावेरी इंजन वापस भारत भी आएंगे और अब इसको लेकर के जल्द शुरुआत भी देखने को मिल सकती है। यह खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपने कावेरी इंजन के साथ ही साथ कुछ और भी अपने स्वदेशी फाइटर जेट इंजन के प्रोग्राम्स को शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया आगे हो और हम फिर पहले की तरह पीछे रह जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और साथ साथ यह भी बताइएगा कि कावेरी इंजन की इस बड़ी डेवलपमेंट और रूल्स की तरफ से इस दूर की गई खामी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों।